आप स्वामी विजयानंद जी सरस्वती महाराज सिद्ध शनि मंदिर के जो है महंत जी हैं, जो भरतपुर रोड पर है। आपका महाराज जी भूमिका संवाद न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। जो इस समय वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के नाम से चल रही है, वैश्विक महामारी के रूप में, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना जो विचार हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। जनता को क्या आप संदेश देना चाहते हैं इसको लेके? सबसे पहले तो बालकृष्ण भैया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप पत्रकारिता में जगह जगह घूम करके आप सभी लोगों का संवाद ले रहे हैं और सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो छोटी से छोटी खबर को हम सब लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। और रही कोविड-19 जो वायरस चल रहा है, ये वैश्विक महामारी इतनी बड़ी है कि शासन प्रशासन और सरकार हमारे साथ खड़ी है, लेकिन इसको हमें अपने आप से हटाना है। शासन प्रशासन हमारी मदद कर रहा है, हमको उसकी गाइडलाइन पर चलना है। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, हमको आपस में दूरियां बना करके रखनी है और जितना भी हो सके गर्म पानी पीना है और हाथों को बार बार साफ़ करना है। और सैनिटाइज़र से ज़्यादा हाथ साफ़ ना करें, क्योंकि उससे दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो आप कम से कम ये करें कि हर 20 मिनट पर 15 मिनट पे आप अपने हाथ को साबुन से धोते रहें, ये सबसे अच्छा है। और बाहर का तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं कि बाहर का तो उनको बिल्कुल खाना ही नहीं है। जैसे घर में आप दाल का पानी पी सकते हैं, कच्ची लौकी को उबाल करके उसका पानी पी सकते हैं। इसका बचाव तो हमें अपने आप से करना है, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। और जो प्रशासन हमें निर्देश दे रहा है उसका अनुपालन हमको करते रहना है। दूसरे महाराज जी, जो वैश्विक महामारी है कोरोना, इसको आप किस रूप में मानते हैं? धार्मिक दृष्टिकोण से या प्रगति के तौर से क्या मानते हैं? देखिए, ये वैश्विक महामारी है, हमारे जो संज्ञान में आया है, लगभग हर 100 साल बाद प्राकृतिक एक अपना रूप अपनी जगह को वापस बनाती है। और 100 साल के जैसे 100 साल पहले फ्लू नाम का एक 1918 से लेकर के 1920 तक रहा था, उसमें लगभग करोड़ों व्यक्तियों को अपने आगोश में ले लिया था। ये प्राकृतिक अपनी बैलेंसिंग बनाने के लिए कभी कभी ऐसी आपदाएं भी लेकर के आती है। और ये आपदाएं बिल्कुल उसी के 100 साल के बाद आज वही 2020 है। 2020 में भी वही वैश्विक इतनी बड़ी महामारी है। तो ये हम इसको प्राकृतिक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग प्रकृति से ज़्यादा खिलवाड़ करते हैं। हम खुद ही अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देते हैं कि साहब हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ प्राकृतिक से बड़ा कोई नहीं है। हमें सारी चीज़ें देख करके चलनी चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये कर्म प्रधान देश है हमारा, कर्म प्रधान पूरा कर्म के आधार पर सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें अपने कर्मों को भी अच्छा बना करके रखना है और हमें प्रकृति के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ करके नहीं चलना है। जब भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति अपना रूप अवश्य दिखाती है। इसी सिलसिले में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा महाराज जी कि अपने मंदिर की तरफ से इस महामारी के चलते जो भी समस्याएं हैं लोगों के प्रति, उसमें आपकी तरफ से कहीं कोई कार्यक्रम चल रहा है इस समय या नहीं? और चल रहा तो क्या चल रहा है? जी, 25 मार्च 2020 से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, श्री सिद्ध शनि मंदिर सेवान्यास भरतपुर रोड मुड़ेशी मथुरा भोजन बैंक मथुरा के माध्यम से हम लोग सैकड़ों परिवारों तक रोज भोजन पहुंचाते हैं। और ये कंटिन्यू हमारा मंदिर की तरफ से ये भोजन चल रहा है। और आज के समय में धौलीप्या के जो रेलवे स्टेशन के वहाँ पर जो सभी लोग बैठे होते हैं, जो 200, 250, 300 लोग होते हैं, सभी तक ये भोजन वहाँ पहुँचाया जा रहा है। और आसपास के क्षेत्र में भी हम लोग इस भोजन को वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से भी निवेदन है कि आप भी का सहयोग तो पूरा मिल ही रहा है, लेकिन इसमें थोड़े सा और आप सक्रिय होकर के, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी वैश्विक बीमारी, उसके साथ साथ भूख की बीमारी बहुत बड़ी है। काफ़ी लोग ऐसे अभी भूखे सोते हैं, काफ़ी सुनने को हमें लोगों को मिलता है। लेकिन मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपकी जो भोजन की जो सुविधाएं उसको और आप बढ़ाएं, ताकि कोई भूखा ना सो पाए। इसके अलावा और कुछ कहना चाहिए महाराज जी? बस मैं सभी
भक्तों से, सभी जो भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए हम सबको खुद खड़ा होना पड़ेगा। यदि हम सरकार की या प्रशासन की बात नहीं मानेंगे, उनके गाइडलाइन पर नहीं चलेंगे, तो हम नहीं बच सकते हैं। यदि आपको बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको बिल्कुल करना पड़ेगा। आप शासन प्रशासन की बात को मान करके उनके साथ चलिए। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, शनिदेव भगवान से, कि ये वैश्विक महामारी जो है वो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये अवश्य जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी यदि हम लोग सब दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो। धन्यवाद।